तो दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है हमने रखा है उसमें आज हम लोग निफ्टी के कुछ डेटा रीडिंग स्किल्स को दुरुस्त करेंगे। सो वी विल ट्राई टू लर्न हाउ द डेटा रीडिंग इज डन इन द मार्केट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू सी कि इंपॉर्टेंस क्या होता है डेटा का। बिकॉज आप सबको पता है मार्केट में डेली डेटा आता है। कुछ मेरे पास डेटा है जिसके सामने मैं आ चुका हूं, तो आप देख सकते हैं ये डेटा है जिसको मैं आपके सामने आपके लिए खोल चुका हूं। यहाँ पे ये जो डेटा है ये हमारे लिए कितना कीमती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक डेटा देखना ही नहीं आता है। तो आज मैं आप सब अगर तैयार हैं तो आज मैं आप सबके सामने कुछ डेटा रीडिंग सिखाऊंगा। आज का सेशन उनके लिए भी काफी कीमती है जो मार्केट में सेल्फ रिलायबल आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आजकल पिछले 1-1.5 सालों में आत्मनिर्भर वर्ड बहुत सुना होगा आपने। बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आपके सामने इस सेशन में रखूंगा। आज का सेशन थोड़ा वीकेंड भी है तो मतलब हैसल फ्री रखना चाहता हूँ। रात का वक्त भी है, डाइजेस्टेबल हो, सुपाच्य हो, आप तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाए और जो लोग इस वीडियो को फ्यूचर में भी देखते हैं सोशल मीडिया पे उनका भी बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो दोस्तों पहला रिपोर्ट आपको जो डेली देखना है वो आप याद रखिएगा। ये डेटा आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना कि जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, उनको याद रखने का डेटा ही उनके लिए सब कुछ होता है। भगवान भी होता है, हर चीज होता है डेटा। और डेटा एक्सट्रैक्शन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो ह्यूमन बीइंग खुद होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग मार्केट को कितना सीरियसली लेते हैं, बट फॉर अस मार्केट इज एवरीथिंग। यही जीना है और यही रहना है। मरने की बात मैं अभी नहीं कहूंगा। तो यही जीना है, यही रहना है, इसके सिवा जाना कहाँ। हम लोग कोई दूसरा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। हमारा एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट मार्केट मार्केट। 24 घंटे एक ही काम, 365 दिन एक ही काम। ये देखिए पहला है दोस्तों आपके सामने भाव कॉपी। तो आइए दोस्तों, भाव कॉपी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए मार्केट में डेली ट्रेडर्स जो हैं, मैं आपके सामने नोट पैड भी खोल लेता हूं ताकि आपके लिए मैं नोट पैड पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकालूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो लंबा मार्केट में गेम खेलना चाहते हैं, जो लंबा टिकना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप सट्टा खेलना चाहते हैं तो शायद ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं फिर भी आपके लिए सेशन नहीं है, आप इस सेशन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से कुछ लेके जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपका अभी तक का मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन अगर आप रियली में अपने आप को मार्केट में चाहते हैं कि मैं टिका रहूं राहुल द्रविड़ स्टाइल में, लंबी इनिंग्स खेलूं और एक अपना प्रेस्टिजियस वेल्थ क्रिएट करूं, यहाँ मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा मार्केट का कुछ पॉइंट, जैसे सेल्फ हेल्प। तो आपको मैं, आज का जमाना है सेल्फ हेल्प का। जैसे एक जमाना था कि आप बैंक जाते थे आईएमपीएस ट्रांजेक्शन करने, आज भी कई लोग चेक से पेमेंट करते हैं, बट कई लोग हैं मार्केट में जो आज के टाइम ऑनलाइन बिजनेसेस के थ्रू बिजनेस करते हैं, जिसके थ्रू गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, उसके माध्यम से आप यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो आज का जो जमाना है दोस्तों ये कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प का है। सेल्फ हेल्प मतलब आत्म, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना। आप आत्मनिर्भर कितने फास्ट बनिएगा या कितने स्लो बनिएगा वो आपका मार्केट में होना करियर डिसाइड करेगा। तो आज दोस्तों हमारा जो है भाव कॉपी। भाव कॉपी क्या होता है दोस्तों, जैसे आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके पास एक तो कोई डेटा हो, आपको कोई भी शेयर का कुछ रिपोर्ट चेक करना है, जैसे कि ओपनिंग प्राइस। आप भाव कॉपी में क्या क्या देख सकते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डे हाई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें आपके सामने। अब रोज तो क्या रेट चेंज हो रहा है, डे लो। एक तो तरीका आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक डेटा है वो तो डेटा दोस्तों यहीं से आ रहा है। तो मैं आपके सामने डेटा ओपन कर देता हूँ। जिनको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं, उत्साहित करें एक दूसरे को। डेटा रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, जो पुराने दर्शक हैं वो बताएं। आज के जमाने में क्या है ना दोस्तों, लोग फ्यूचर ऑप्शन में दिन इतने बिजी हो चुके हैं ना। आपको भी पता है फ्यूचर ऑप्शन अगर बिना नॉलेज का किया, सिर्फ एक वो मात्र सट्टा है, उसमें आपकी लर्निंग कितनी होती है, मेरे उंगली को देखिएगा 0। अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरी बात से डिसअग्री करते हैं प्लीज कमेंट कीजिए। 9 लोग हैं, पूरे इंडिया से जुड़े हैं, हर स्टेट से, हर। तो आप मुझे बताइए
फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। आप निफ्टी बैंक निफ्टी का सट्टा खेलते हो, बाई करोगे या सेल करोगे, या तो पैसा बनेगा या पूरा पैसा चला जाएगा। उसके लिए कितना नॉलेज चाहिए? आप अपनी जिंदगी का 8 से 10 साल अगर सट्टे में ही दे दोगे तो आपको पता है वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा। मैं थोड़े ब्लंट वर्ड्स बोल रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स पैसा नहीं कमाते, लेकिन सिर्फ 1% कमाते हैं, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोलते हैं। मैं मार्केट में एक बहुत छोटा पार्टिसिपेंट हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। 99% लोग पैसा देने आते हैं, मतलब दे आर जस्ट रेडी टू गिव मनी। आपको कौन सा स्टेप लेना है आप खुद डिसाइड कीजिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइए मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला लाइन क्या है? सिंबल। सिंबल मतलब दोस्तों स्टॉक का एक सिंबल होता है। तो पहला क्या हो गया, भाव कॉपी में यहाँ लिखता चलता हूँ सिंबल। हर शेयर का SYMBOL, हर शेयर का एक अपना सिंबल होता है। सिंबल मतलब जैसे आपका एक घर का सरनेम बोल सकते हैं, आपका एक सरनेम होगा, मेरा सरनेम है, आपके डैडी का होगा, आपके बेटे का होगा, आपके बेटी का होगा, आपके स्पाउस का होगा, सरनेम बोलते हैं। वैसे ही एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सिंबल। तो जैसे एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ देखिए 20 माइक्रोन है, 3i इन्फोटेक है, 3M इंडिया है, ये सब क्या है? दीज आर द सरनेम्स। 3M इंडिया है, 3M इंडिया एक अच्छी कंपनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले पूरी जो NSE BSE की लिस्टिंग है उसमें पूरी नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है, और उसका जो एक भाव प्राइस क्या है आपको पता चलेगा कि किस दिन का क्या रेट रहा। और जो बड़ा काम करना चाहते हैं वो मैं बताना शुरू कर दूं, आप मंडे से आप भाव कॉपी का भी PDF अपने ड्राइव में सेव करना शुरू कर दो। बहुत छोटी फाइल होती है लेकिन आपको ये बहुत हेल्प करेगी। जो बड़ा काम करना चाहते हैं, डेटा इफिशियंसी, डेटा मैनेजमेंट सीखें। मैं एक जैसे करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आप कर सकते हैं। आप अपना डेस्कटॉप खोले, लैपटॉप खोले, जो भी आपके पास है, आप गए यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे ये मेरा ड्राइव है, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी की सपोज ID बना रखी है, मेरी कंपनी की ID है, आपका पर्सनल भी, आप उसमें गए सीधा ड्राइव में गए और ड्राइव में शीट में जाइए, और शीट में कुछ मत कीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ गए, आपने कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे गए, न्यू में गए और यहाँ फाइल में जाके ओपन कर लीजिए। ओपन में आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है अपलोड में। अपलोड में गए और जो भी आपकी आज का डेटा है उसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। 2 मिनट लगेगा। आप इसको हैबिट बनाइए। जिसको मार्केट में बड़ा काम करना है, देखिए मैं फिर से कहूंगा, सट्टे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, मुझे लगता है आप सारे 8 लोग 7 लोग जो भी हैं, 5 लोग पूरे एनर्जी के साथ सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि आप लोग लाइफ में बहुत सीरियस हैं, इन्वेस्टमेंट को लेके, रिटर्न को लेके, हर चीज को लेके। आपका जो सीरियसनेस है वो बता रहा है। देखिए पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन पहला चीज क्या है, आप सीरियस हैं। तो आप सब खुद के लिए एक छोटा सा क्लैप कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने ड्राइव में एक सेव कर लिया। आपका काम क्या है, रोज इसी में एक नया शीट ऐड करिए। यहाँ पे जैसे मैंने एक ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, 10 तारीख का फिर भाव कॉपी डालूंगा, फिर 11 को डालूंगा, फिर 12 को डालूंगा। मतलब आप कहने का मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब है कि मैं मार्केट में अपनी डिटेल्स को ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूँ भाव कॉपी के माध्यम से। इसके लिए मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। आपको बड़ा आदमी बनना है मार्केट में ना, तो डेटा मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। या तो आप किसी को भाड़े पे रख लो, एम्प्लॉय हायर कर लो जो आपका डेटा कीपिंग करे। इट इज जस्ट लाइक आपको हेल्थ सही करना है तो आपको अपनी कैलोरी का काउंट करना पड़ेगा ना। स्मार्ट वॉच क्या करता है, आपको कैलोरी काउंट बताता है, आपका वर्कआउट स्केड्यूल बताता है। आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोजली ट्रैक करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, बैंक बैलेंस चेक भी तो करते रहते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा आ रहा है आप उसको देख ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपके बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है कितना जा रहा है। सो पहली चीज नोट्स की करते चलिएगा, ये भाव कॉपी इंपॉर्टेंट होता है। आज का सेशन मैंने बिल्कुल ऐसा सेशन रखा है जो आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई ट्रेनर ना कोई, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीजें हैं। ये आपको करनी चाहिए अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है। तो इसका भी फायदा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको किसी दिन समझ में आएगा जब आप मार्केट में लंबा गेम खेलेंगे। तो छोटा मोटा गेम खेलना है। तो मेरा क्या कहना है कि आपको मार्केट में है, आपको डिसाइड करना है। जैसे स्टॉक मार्केट इज लाइक अ कंप्लीट यू कैन से ओशन, ओशन है या समुंदर है। आपको डिसाइड करना है कि आप ओशन में नहाना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं,
या सिर्फ अपने पाँव गीले करने चाहते हैं, या सिर्फ बीच का एंजॉय करना चाहते हैं, या डीप डाइव करना चाहते हैं अंदर, या ओशियन के आप बॉटम तक जाना चाहते हैं, मछली पकड़ना चाहते हैं, या आप उसमें मिनरल्स निकालना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं ओशियन में, या आपको बस मार्केट को बस, या आप बस ओशियन को दूर से देख के ही खुश हैं, या आप डिसाइड कीजिएगा। तो शेयर मार्केट एक ओशियन है, और ये ओशियन आपका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत तगड़ा पैसा कमा के दे सकता है। शॉर्ट टर्म का बात जिनको अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ट्रेडिंग का सेशन मैं रोज लेता हूँ, ट्रेडर भी मैं एक अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को भी, और जो मेरी लर्निंग है वो आप तक भी पहुंचा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अनपरफेक्ट हूँ। चलिए, तो पहला जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा स्टॉक है, ETF है, बॉन्ड है, जिसकी भी ट्रेडिंग होती है इक्विटी मार्केट में, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा चीज है सीरीज। सीरीज मतलब दोस्तों, सीरीज में अगर आप डेटा में जाके फिल्टर लगाएंगे, देखिए दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप मैक वाला है, आप इसको नॉर्मल भी अपने लैपटॉप में, इसलिए मैं गूगल ड्राइव यूज कर रहा हूँ। तो आप जाएंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे पूरे पूरे आपके पास नंबर्स हैं, NSM, कितना बड़ा ये सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखिए GS मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, EQ SM हर चीज का मतलब होता है, ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसका मतलब नहीं है। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको सिर्फ स्टॉक्स का शॉर्ट करना है तो आप सिर्फ यहाँ गए, आपने सिर्फ क्या कर दिया, EQ कर दिया। EQ मतलब आपने जस्ट यू आर मेंशनिंग वन पार्ट। ये देखिए, तो आपका क्या है, ये डेटा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा मतलब आपका एक डायरेक्शन में डेटा आ जाएगा। ये देखिए BE है। अब BE क्या होता है, बास्केट एंट्री, मतलब ये भी एक शेयर की कैटेगरी होता है, लेकिन ट्रेड टू ट्रेड का शेयर की कैटेगरी होती है। EQ मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शेयर की ना अपनी अपनी कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को आप लर्न करें, नोट करें और पैसा कमाने के लिए यूज करें। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिफॉल्ट लगा दिया है, ऐसा रहता है। फिर तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस मतलब क्या हो गया दोस्तों, ओपनिंग प्राइस मतलब यहाँ पे क्या शेयर का ओपनिंग था, हाई मतलब आज शेयर ने कितना हाई मारा, लो मतलब आप कोई भी एक एग्जांपल दीजिए, आपको कोई भी शेयर अगर आपको सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको सही में बड़ा पैसा कमाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शायद आपके समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपको जितना बड़ा मार्केट में पैसा कमाना है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको उतना ज्यादा इसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। कोई भी शेयर का नाम ले लीजिए जिसको भी आपको सर्च करना है, जैसे मैंने एक शेयर का नाम लिया, सपोज कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज जो बोरोसिल, बोरो, जैसे बोरो डाला तो ये आपको, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं स्टॉक नेम के आगे, यहाँ डालिए बोरोसिल रिन्यूएबल, ये कंपनी है सपोज, इसको मुझे सर्च करना है, मैं यहाँ गया, बोरोसिल पे क्लिक मारा और मैं यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ। कहने का मतलब दोस्तों क्लियर है, मुझे इस डेटा से डेटा एक्सट्रैक्शन सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दूसरा सिखाएगा, और ये डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है आपको फ्यूचर में आपको बाद में बताऊंगा। तो आज हम लोग भाव कॉपी रीड करना सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आप खुद से पूछ के देखिए कि आप लाइफ में कितना सीरियस है मार्केट में, और आप भाव कॉपी कितनी बार देखते हैं। फिर आप देखिए हाई, फिर आप देखिए लो, फिर आप देखिए क्लोजिंग प्राइस, मतलब लास्ट क्लोजिंग प्राइस कितनी है शेयर्स की। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्लोजिंग मतलब हमेशा देखिएगा कई सारे शेयर्स के क्लोजिंग और लास्ट प्राइस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो शेयर ऑक्शन में चला जाता है MIS ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रेडेड क्वांटिटी, ये जो आई पॉइंट है, मतलब आज टोटल कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं आज का टोटल कितने सेल जो ट्रेडिंग हुई है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है दोस्तों, टोटल जो आज ट्रेडेड क्वांटिटी है इनटू इसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल ट्रेडेड वैल्यू निकल जाएगा। और टाइम स्टैंपिंग दोस्तों कैसे निकलती है कि आज ये कितने तारीख का डेटा है, और ट्रेडेड अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो है टोटल ट्रेड्स, मतलब आज कितने सारे ट्रेड लगे। ये तो मतलब आपने एक सपोज एक बार बाई किया तो वो नंबर ऑफ ट्रेड 1 हो गया, आपने एक बार सेल किया नंबर ऑफ ट्रेड 2 हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जैसे एबॉट इंडिया है तो एबॉट इंडिया के आज 5000 सौदे पड़े, ये 5000 सौदा पूरे ग्लोबल सौदे हैं, इसमें FIIs भी है, इसमें DIIs भी है, इसमें सब चीज है। आप देख सकते हैं ABFRL में कितने सौदे पड़े,
तो आपको ऐसे करके ना आप एक कैटेगरी बनाते हैं स्टॉक्स सिलेक्शन का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है तो। छोटे पैसे के लिए ये सेशन शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे पैसे के लिए क्या है, आदमी क्या टिप ही ढूंढता रहता है। और ये रेस्टोरेंट का काम तो है नहीं कि आप सबको टिप देते फिरेंगे, आपको कोई टिप देता फिरेगा। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रिलायबल डेटा यूज करके आपको खुद को टिप देना है। मीन्स पुष्कर आनंद विल गिव टिप टू माई सेल्फ, यू हैव टू गिव टिप टू योर सेल्फ। फ्री का आप किसी को सजेशन मत दे। पहली बात, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो द पर्सन शुड वैल्यू दैट सजेशन, अदरवाइज पीपल विल थिंक यू आर गार्बेज, यू डोंट हैव एनी वैल्यू। आप देख सकते हैं जितनी ट्रेड्स पढ़ते हैं ना एनएससी का, ये सिर्फ एनएससी का दोस्तों डेटा है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या पुष्कर ये बीएससी का भी डेटा इंक्लूडेड है? आंसर इज नो। एक्सचेंज लेवल पे भाव कॉपी आती है, बीएससी का अलग भाव कॉपी आता है, बीएससी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूंकि एनएससी का ज्यादा पॉपुलर है, मोनोपोलिस्टिक है कंपनी, तो मैं यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी, आप बस कंपनी का नाम बताइए, आपको हर शेयर यहाँ पे मिलेगा। चाहे जैसे बोस कंपनी है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, बोस कंपनी के कितने सौदे पड़े हैं? 8,744। कहने का मतलब है 8,000 लोगों ने फ्राइडे के दिन बोस कंपनी का शेयर में ट्रेड मारा। हो सकता है उस ट्रेड में क्वांटिटी कितना भी हो सकता है। नेस्ले आया है, चलिए नेस्ले चलते हैं। तो आप बस नाम बताइए, जितने बड़े स्टॉक है ना दोस्तों, उनकी वैल्यू क्यों उतने वो सेफ माने जाते हैं? क्योंकि बड़े स्टॉक्स में क्या रिटेल घुसता ही नहीं है। रिटेल का जो घुसना है वो कहाँ पे? छोटे छोटे स्टॉक, कचड़े स्टॉक। क्योंकि सबको क्या रातों रात लगता है अमीर बन जाना, पेनी स्टॉक्स में जाना। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कभी भी बड़ा पैसा कमाना है तो हमेशा याद रखें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को निकालें। आप देखिए नेस्ले, माननीय नेस्ले का अगर आपके मन में सवाल आया, ये देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। चलिए आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, जो लोग सीखने में बहुत इंटरेस्टेड है। आगे जिनको सीखना नहीं है फिर तो उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए 48,943 सौदे पड़े हैं, इसमें म्यूचुअल फंड का भी सौदा है, एफआईआई का भी है, डीआईआई का भी है, आपने एक शेयर भी लिया होगा वो भी सौदा है, और शेयर अपनी 52 वीक हाई के पास भी पहुंच गया है, आप देख सकते हैं। मैं भी इसके प्राइस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। शेयर का ओपनिंग प्राइस से लेके शेयर का क्लोजिंग प्राइस, शेयर का मिड प्राइस, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और दोस्तों जो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं मिस कर गया था, वो ISIN नंबर। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। हर शेयर का दुनिया में, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, दुनिया में कोई भी शेयर होता है दोस्तों, उसका एक अपना ISIN नंबर होता है। तो ISIN नंबर दोस्तों इतना याद रखिएगा, लास्ट फ्यू डिजिट्स होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और जिससे हम लोग पैसा बनाते हैं। तो आपको कुल मिला के बहुत सारी बातें भाव कॉपी में नहीं समझनी है। भाव कॉपी में एक लास्ट में मैंने जो बोला आप नोट्स कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ISIN नंबर। ISIN नंबर, कोई भी शेयर होता है उसका वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो ISIN नंबर है दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये IN से शुरू होता है, तो IN इज द कंट्री कोड, हमारे देश का कंट्री कोड है। अमेरिका का कंट्री कोड क्या है? US है। तो वहां का, जैसे आप एग्जांपल डालिए, आप एप्पल कंपनी का ISIN नंबर डालेंगे ना तो आपको अलग आएगा ISIN नंबर। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए अमेरिका का कोड है, ये कैसे निकलता है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। शेयर मार्केट में मैंने क्या कहा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस को हम चेज करेंगे तो शायद हम कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। कभी कभी होता है कि मार्केट आपको बहुत पैसा इनाम दे देता है, लेकिन उससे पहले हमारी पूरी की पूरी लर्निंग, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस, हार्डवर्क, करेज, पेशेंस, ट्रस्ट, सारी चीजें अगर हम एक साथ सील करते हैं तब जाके पैसा बनता है। अभी मैं आपको इतना गारंटी देता हूं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, 90% जो आज के टाइम रॉबिनहुड ट्रेडर्स हैं जो पूरे दिन मार्केट में सट्टा खेल रहे हैं कॉल पुट का, किसी को ISIN नंबर नहीं पता है। किसी को नहीं पता ISIN नंबर होता क्या है। ये सब चीजें पता करते करते जिंदगी निकल जाती है। सट्टे में एक दिन में पैसा 10 लाख भी बनता है और 10 लाख जीरो भी हो जाता है। तो आपको ऐसा अगर कुछ काम करना है तो मैं फिर से कहूँ, ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको वैल्यू को समझना है और लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है तो टिके रहने के लिए भी मार्केट में इतना सेक्रीफाइस, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है। वरना अभी मार्केट आप देख ही रहे कितना वोलेटाइल है। गोल्ड से लेके, डॉलर से लेके, करेंसी, हर जगह पे अजीब सा इवन अनवॉलेटिलिटी है। इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लग चुका है बहुत सारे शहरों में, बहुत जगह लगने वाला है वीकेंड्स पे।
और मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। बीच में जब सब कुछ सही था तो मार्केट गिर रहा था। कहने का मतलब क्लियर है दोस्तों, मार्केट आपके हमारे हम सब के सोचने से नहीं चलता है। तो आज हमने पहला जो चीज सीखा भाव कॉपी को, और इसको कहते हैं कि माई ओन डेटा बुक कीपिंग। आपको अपना डेटा खुद मेंटेन करना होगा। अगर आप मार्केट में पैशनेट हैं, आप भाव कॉपी शुरू कर दीजिए, डेटा का बुक कीपिंग करना। जैसे आप अपनी हॉबीज का बुक कीपिंग करते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कितना जर्नलिंग करते हैं अपने लाइफ में, कितना लिखते हैं अपने, लेकिन मेरे को लगता है अपने गोल्स को लिखना चाहिए, अपने टारगेट्स को लिखना चाहिए। प्रॉफिट लॉस एक अलग पार्ट है। देखिए प्रॉफिट लॉस मेरा भी होता है, मैं भी अपने इन्वेस्टर्स का करवाता हूँ। वो एक इंपॉर्टेंट लेसन देके जाता है कि मैं अपने लेसन से जो लास्ट मैंने मिस्टेक की मैं उससे सीख कितना रहा हूँ, या मैं सिर्फ हवा में ही बात कर रहा हूँ। हवा में बात करने वाले सैकड़ों आपको अभी मिलेंगे बाजार में। तो आज हमने पहला क्या सीखा विद ड्यू कोर्स ऑफ लास्ट हाफ एन आवर, व्हाट इज भाव कॉपी। भाव कॉपी को मुझे उम्मीद है कि आज के बाद हर एक इन्वेस्टर जो कि यहाँ पे सेशन को अटेंड कर रहा है, हर एक पार्टिसिपेंट जो कि जिसने अपना रात के 11 बजे वीकेंड पे 11:15 बजे सेशन अटेंड कर रहा है, वो एक चीज जरूर समझ रहा होगा बॉस, कि जो भाव कॉपी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर पर्सनल डेटा मैनेजमेंट। अब आज मैं आपको एनएससी का डेटा रीडिंग बता रहा हूँ। दूसरी चीज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, नोट करते चलिए, ये सारा डेटा आपको एक दिन हेल्प करेगा। जैसे 52 वीक हाई का हाई लो का रिपोर्ट है, तो पहला तो हमने भाव कॉपी कर लिया, दूसरा ये वाला रिपोर्ट फिर डाउनलोड करते हैं। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला जो बगल में शीट रखा है इसी में जाऊंगा और ओपन करूंगा और सेव करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपलोड करूंगा अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो दूसरा डेटा है मेरे पास वो है 52 वीक हाई और लो का डेटा। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 52 वीक हाई और लो का डेटा अपने पास रख लिया है। कहने का तात्पर्य सरल है दोस्तों, मैं एक अच्छा डेटा बुक कीपर बन रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट है मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए। आप देख सकते हैं ये डेटा के ऊपर एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं, समझते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको एक हटा भी दे रहा हूँ ताकि आप तक बातें समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। तुरंत अगर आप बहुत फास्ट वेल्थ रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, बहुत फास्ट लॉस प्रॉफिट के बाद भी, तो आपको हो सकता है कि ज्यादा नुकसान तुरंत फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों ये आपके सामने डेटा आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। इसका आप ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है 52 वीक हाई लो का डेटा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हर शेयर का ना 52 वीक यहाँ से लेके हाई लो आपको मिलेगा। कहने का मतलब शेयर का हर शेयर लाइफ में एक बार ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। जैसे आप अवार्ड देख सकते हैं, 5 अक्टूबर को उस कंपनी ने, मैं आपके सामने एक केस स्टडी दे रहा हूँ, जस्ट इट्स अ केस स्टडी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए एक अवार्ड का शेयर है, उसने 52 वीक हाई कब मारा और 52 वीक लो कब मारा। सो दीज आर द 52 वीक लो का जो आपके सामने डेटा है, ये आपको बता रहा है कि अभी रिसेंट में क्या हाई बना और रिसेंट में लो कितना बना। और अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड 52 वीक हाई और एडजस्टेड 52 वीक लो है, ये इसका प्राइस बता रहा है। मतलब कि आज के हिसाब से अगर जो प्राइस चल रहा है उसमें अबॉट का शेयर कहाँ था 52 वीक पहले, इसका लो था 13,959 का, और 52 वीक हाई कितना है 23,000 का। और 52 वीक लो कब बना इसका, सपोज 2 फरवरी को बना पिछले साल, और अब 52 वीक हाई कब बना 5 अक्टूबर को। कोई भी शेयर का नाम लीजिए। चलिए हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन था, लेट्स गो विथ नेस्ले ओनली। चलिए मैं नेस्ले की बात करता हूँ। चलिए इंडिया सीमेंट की बात करते हैं। तो इंडिया सीमेंट का जो 52 वीक लो बना था 28 जनवरी 2021 को बना था 153, और 52 वीक हाई कब बना 232। कब बना, 2 दिन पहले। सो कहने का मतलब सरल है दोस्तों, कभी भी मार्केट, ये डेटा मुझे लग रहा है, सॉरी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि कल ही इसका 52 वीक हाई बना है। इंडियन होटल्स का शेयर देख लेते हैं, ताज ग्रुप, जिसके बारे में आपको पता है। ताज ग्रुप का अगर आप शेयर देखेंगे तो 52 वीक हाई बना था 24 अक्टूबर को और 52 वीक लो बना था 22 अप्रैल को। सो कहने का मतलब सरल है, 52 वीक हाई 52 वीक लो हर शेयर का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आपके सामने नॉर्मल सी एक्सेल खोल दी है, आप चाहें तो इसको Z2A कर सकते हैं। मतलब अभी 52 वीक हाई, अब इससे पता आपको ये चल जाएगा कि इनका 52 वीक हाई कब बना है
और 52 वीक लो कब बना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। ये सारे शेयर हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 52 वीक हाई अचीव किया है। ये मैंने डेटा आपके सामने शॉर्ट किया है। शॉर्ट मतलब आपके सामने मैंने इसको डिफाइन किया है, आप इसको अपने पर्सनल, यस, सो दिस इज ओनली 52 वीक हाई लो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज टू नथिंग टू डू विथ लाइफ टाइम हाई नंबर्स। यू कैन सी क्लियरली, कल भी मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा था, पूना वाला ग्रुप का जो शेयर है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उन्होंने अभी एनबीएफसी कंपनी खरीदी है और उनका शेयर 251 रुपए चला गया। आज से 1 साल पहले वो 40 रुपए का शेयर था, तो 6 गुना हो चुका है। और भी अगर आप देखेंगे स्कैल्फलर कंपनी 9,000 का शेयर हो गया 4,000 से। तो कहने का मतलब है पेज इंडस्ट्रीज देख सकते हैं 42,200 का हो गया 27,000 से। तो कहने का मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर्स भी मिलेंगे, बुरे बुरे भी मिलेंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इस डेटा का यूज कैसे कर रहे हो। क्या आप जुआ खेलने के लिए कर रहे हो या आप रियली में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे आपके सामने ये डेटा भी है, जोडिक है। जोडिक एक कंपनी है कपड़े वाली, तो आप देख सकते हैं जोडिक का जो शेयर है ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जोडिक एक ब्रांड है जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कहने का मतलब आपके सामने सरलता से मैं आपको बताना चाहूंगा, हर कंपनी का हमारे पास डेटा है और आप देख सकते हैं ये डेटा कितना रेलिवेंट है। एशियन पेंट ने अभी अपना 52 वीक हाई जस्ट अचीव किया है। इसके अलावा यहाँ पूरा का पूरा ये जो डेटा है दोस्तों आपके लिए मैंने बनाया है, और ये डेटा पता है कैसे है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे अभी कौन सी कंपनी है जिसने एकदम रिसेंटली ही अपनी हाई अचीव की है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है। ये सारे, इसमें कई सारे पेनी स्टॉक्स भी है, डीबी रियलिटी भी है, डेल्टा मैनेजमेंट भी है, द्वारिकाधीश शुगर भी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आईएलएफएस इंजीनियरिंग है, इसमें ज्यादातर आपको पेनी स्टॉक्स ही मिलेंगे। इसमें काइटेक्स करके गारमेंट की कंपनी है वो मिलेंगे, केपीएमजी ग्लोबल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो डेटा है दोस्तों आपको ये बतलाएगा कि अभी 52 वीक हाई कौन चल रहे हैं। और इसको अगर आप इस वाले को शॉर्ट कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं एक बार कर रहा हूं आपके सामने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब ये दिखाएगा आपको कि अभी शेयर कौन से शेयर 52 वीक लो पे चल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनार्च, मॉनक्यू, मैकटेक, पेटीएम। अपना बहुचर्चित शेयर पेटीएम का 1251 पे चला गया 52 वीक लो। पॉलिसी बाजार। तो लोगों को लगता है कि फिनटेक कंपनियों में पैसा कमाना आसान है, आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। दो बड़ी फिनटेक कंपनियां देख सकते हैं 52 वीक लो पे चल रही हैं, कहाँ पे आईपीओ आया और कहाँ पे अभी का प्राइस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो पेटीएम कंपनी में 50% से ज्यादा लोगों का लॉस हुआ है कि नहीं, आप खुद से बता दीजिए। 2100 के आसपास का शेयर आया था आईपीओ, आज 1200 पहुंच गया। तो पैसा जो शेयर मार्केट है इतना आसान कभी भी नहीं रहा है। 50% तो है कभी भी साफ हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, आप देख सकते हैं। और आप देखिए स्टार हेल्थ, राकेश झुनझुनवाला जी का भी रिसेंट आईपीओ आया है। आपको ये सब मैं क्यों इतना हार्डवर्क करके बिताने का प्रयास कर रहा हूँ रात के 11:30 बजे सैटरडे को, कि बड़ा पैसा कमाना है आंखें। अब इसी में से देखिए दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी। ऐसा नहीं आज ये 52 वीक लो बनाई है तो कल 52 वीक हाई भी बनाएगी। तो आपको हमेशा वॉरेन बफे की एक ही लाइन में लिख के फिर सेशन एंड करूंगा, ये बात हमेशा याद रखिए, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, घबराइए मत कि शेयर, लेकिन हाँ जो बुरी कंपनी है उससे बचिए। एंड दूसरा वाइस वर्सा, सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरी जिंदगी तो यही लाइन आज तक बदला है। मैंने हमेशा बड़ा जो लाइफ में जब भी करेज के साथ रिस्क लिया है ना, नीचे के भाव पे शेयर को थोड़ा डिफिकल्ट होता है कन्विंस करना, लेकिन खुद के अगर आप छोटा सा भी शेयर खरीदते हैं, 50 शेयर भी खरीदते हैं ना, तो हमेशा नीचे के भाव पे खरीदिए। आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक भी है जिसने रिसेंटली अपना 52 वीक लो बनाया, डीसीबी ने 52 वीक लो बनाया। ये डेटा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इंडिया मार्ट, एक टाइम पे ऐसा लगा था कि अगला वॉरेन बफे इंडिया का इंडिया मार्ट कंपनी के प्रमोटर्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी हाइप थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कार ट्रेड, मतलब ये सारी कंपनियों के रिसेंट आईपीओ है। बंधन बैंक अभी देखिए रिसेंट में 52 वीक क्लोज काटा है। तो बहुत मैप माई इंडिया अभी रिसेंट आईपीओ आया, ऐसा लग रहा था कि अगली गूगल कंपनी बन रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट में हमेशा एक ऐसी बज आती है और जब शेयर गिर जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। आप देखिए फेडरल मुगल इंडिया, बहुत सारी कंपनी, कोचिन शिपयार्ड, सोलारा,
जिसको अभी मुकेश अंबानी जी ने खरीदा है, जुबलिएंट फार्मा, इसमें ये इतना इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों कि रात भी खत्म हो जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होगी। नाइका का शेयर भी गिर चुका है, तो कहने का मतलब ये सारी करेक्शन, HDFC AMC का शेयर अभी 52 वीक लो पे मिल रहा है, तो आप खुद से बताइए ना कि आप डिस्काउंट पे खरीदेंगे या HDFC लाइफ 52 वीक लो पे चल रहा है, SBI कार्ड 52 वीक, मतलब ये चल रहा था कब, जब 20 दिसंबर था। लेटेस्ट बिल्कुल उठाना है तो इसमें से टॉप कंपनियां पकड़ लीजिए, जिनमें से पॉलिसी बाजार, पेटीएम, कुछ बड़े शेयर्स हैं, लूमैक्स इंडिया ऑटो के पाइप्स बनाता है, STF गोल्ड का, क्योंकि आपको भी पता है आजकल क्या हालत हो रखा है। स्टार हेल्थ की बात करते हैं जो अभी रिसेंट IPO आया, तो कहने का मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है। डेटा ही दोस्तों ऐसा है जो आपको लाइफ में इन द एंड सक्सेसफुल बना सकता है। और डेटा रीडिंग को एम्फेसाइज करें, सैटरडे है, संडे है, छुट्टी मिल रहा है, थोड़ा डेटा पे टाइम बिताएं। अगर सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ अपने एडवाइजर पे कहने पे मत जाएं, थोड़ा डेटा भी देखें। डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि डेटा आपको ये बतलाएगा कि अभी हो क्या रहा है। आंखें खुली रखनी बहुत जरूरी है। इसी बाजार में जहां सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाता है, कई सारे शेयर है जो 52 वीक लो भी काट रहे हैं, तो आपका हमेशा काम होना चाहिए, जो भी शेयर 52 वीक लो काट रहे हैं, इनमें से कोई तो शेयर होगा जो एक दिन मल्टी बैगर बन सकता है। आपको क्या लग रहा है, पॉलिसी बाजार कोई बुरी कंपनी है, पेटीएम कोई बुरी कंपनी है, लेकिन आज उनकी हालत खराब हो गई है। हालत खराब है मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी खराब है, जरूरी ये है कि उसमें उसको कोई ना कोई बेच रहा है। वेट करिए, अगर बिजनेस समझ में आता है तो बाई कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये आज का सेशन मैं